हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी व्लॉग जो है करवा चौथ वाले दिन का है। तो यहाँ शुरुआत हो रही है मेहंदी लगाने से। तो करवा चौथ वाला ही ये दिन है। सीधे हाथ से मेहंदी लगा लेती हूँ, तो उल्टे हाथ पर रात में लगा करके सो गई थी तो वो रच गई। अब ये मेरे हर साल का होता है कि सीधे हाथ पर जो मेहंदी है फिर मैं बाद में दिन में 1 घंटे के लिए लगा लेती हूँ, और बैक साइड पे कभी कभी रात में ही लगा लेती हूँ, या फिर नेक्स्ट डे जब सीधे हाथ पे लगाती हूँ तो पहले बैक साइड में लगा लेती हूँ फिर हाथ पर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे टाइम करीब 11-12 बजे का हो रहा होगा। ऑफिस का काम था, मेहंदी लगाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, बाकी जो छोटा मोटा ऑफिस का काम था वो निपटाया। तो काम निपटाने के बाद जो मेन काम मेरा रह रहा है वो ये है कि मुझे लहंगा रात में पहनना है। तो लहंगे का जो ब्लाउज़ था वो टाइट था। तो एक सिस्टम रहता है ना, ब्लाउज वगैरह या सूट सिलवाते हैं तो उसमें 2 सिलाई वो लगा लेते हैं। इन फ्यूचर जब आप मोटे हो जाओ या वेट गेन कर लो तो वो एक सिलाई आप दोनों तरफ से निकाल दीजिए और ब्लाउज जो है आपको एज यूजुअल फिट आने लगता है। और अब मेरे ब्लाउज में ये जो मैं मार्जिन देख रही थी, तो इस बार तो मैंने दोनों तरफ से सिलाई निकाल दी और पहन लिया। लेकिन अब अगर इससे ज़्यादा वेट गेन हुआ तो अब ये ब्लाउज़ नहीं आएगा, उसके बाद ये बेकार हो जाएगा। और तो फिर ये सिलाई ही मैं यहाँ पे पिन की हेल्प से निकाल रही थी। सुई मुझे मिली नहीं, मोटी वाली मिल रही थी, और छोटी सुई धागा तोड़ते टाइम कई बार टूट जाती है, तो सुई का यूज़ नहीं किया था। और मैंने पिन से, पतली वाली पिन से निकाल ली थी सिलाई। और सिलाई निकालने के बाद मैं रेस्ट करने चली गई थी। यहाँ पे आई थिंक टाइम 1-1:30 बजे का हो रहा होगा, बेटा अभी नहीं आया था, 2-2:30 बजे के आसपास वो आता है। अब सिलाई निकालने के बाद जब मैं रेस्ट कर रही थी तो मुझे पता चला कि सब लोग शाम में नीचे फ़ोटो खिंचाने जाएंगे। तो फिर मैं तो उस टाइम आराम कर रही थी, फिर प्लान बनाया कि चलो मैं भी चली ही जाऊंगी फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले करना होगा अपने डिनर की तैयारी। डिनर की तैयारी मतलब शाम को भोग वगैरह लगेगा करवा माता का, तो उस सब की तैयारी मुझे अभी ही करके रखनी पड़ेगी। मीन्स आप लगा लो 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के करीब मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो करते करते सब काम मुझे 5:30 बज ही गया था। 5:30 का ही सबने प्लान बनाया था कि नीचे चलेंगे। तो हमारे यहाँ जो करवा चौथ पे भोग लगाने के लिए जो खाना बनता है, तो उसमें बनता है कढ़ी चावल, पूड़ी, सब्जी, रोटी, पकौड़ी, पुआ, ये सब मुझे बनाना था। तो उससे पहले जो नियम होता है खाना बनाने का, जो भी आपके किचन के गंदे कपड़े हैं और जो भी झूठे बर्तन हैं उनको आप मतलब ऑल किचन आपको अच्छे से क्लीन करनी है। गैस को मैंने सबसे, जब मुझे पता चला कि नीचे जाना है, मीन्स मुझे 5:30 तक जो कथा वगैरह होती है वो भी कर लेनी है। मुझे रेडी भी हो जाना है, मुझे पूजा की सारी तैयारियां करनी है, मुझे डिनर की पूरी तैयारी करनी है, प्लस किचन अच्छे से साफ़ करके मुझे भोग का खाना भी बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले फिर 2 मिनट खुद को दिए और सोचा कि काम कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले किचन में आई, खाना गरम करके बेटे का टेबल पे निकाल के रखा कि वो खा लेगा, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें अब से लेकर रात तक वो छोटी छोटी चीज़ें खाता रहेगा। तो अब उसे किचन से कुछ नहीं दिया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने टेबल पे रख दी हैं। हस्बैंड ऑफिस से आएंगे वो भी खा लेंगे उसमें से कोई भी चीज़, जैसे नमकीन बिस्किट हो गया। मतलब झूठे होके इन लोगों को बार बार किचन में एंटर नहीं होना है। अब यहाँ पे साफ़ करने के बाद मैं नीचे पोछा मार दूंगी, सिंक को बर्तन वगैरह धो के और जो भी गंदे कपड़े वगैरह थे वो सब धो के, और सिंक को मैं अच्छे से मांज दूंगी। तो यहाँ मैंने जितने भी झूठे बर्तन थे और जो किचन का गंदा कपड़ा था वो साइड में रख दिया था, और यहाँ पे मैंने स्लैब दोनों तरफ अच्छे से चमका दिया था, गैस को भी अच्छे से चमका दिया था, और झूठे बर्तन सिंक में भर दिए थे। अब ये सब क्लीन करने के बाद बारी आ जाती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को पहले साफ़ पानी से निकाल लिया, उसके बाद मैंने एक एक करके इनमें साबुन लगाया। गैस के जो बर्नर वगैरह हैं वो सब भी मुझे साबुन से धो करके ही यूज़ करने हैं, और ना ही गंदा तौलिया यूज़ करना है, ना ही गंदा किचन का कोई कपड़ा, मतलब जो आप पहले से यूज़ करना है वो नहीं करना है। अच्छे से वॉश किया हुआ ही हर सामान आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को अच्छे से साबुन इस समय पे लगा रही हूँ, और
अच्छा, बर्तन तो सारे भर दिए थे सिंक में। फिर सडनली ध्यान आया, ये देखो पीछे से हाथ आ रहा है बेटे का कि मम्मा रसगुल्ला खाओगी। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है मेरा फास्ट है यार। कर ओह सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा आप खा लो और यहाँ से जाओ, किचन साफ़ हो गई, बार बार झूठा ये सब लेकर के किचन में मत आओ। जो भी चाहिए टेबल पे रखा है वहाँ से ले लो, बाकी वहीं दोबारा रख देना, किचन में एंटर ना हो बार बार। फिर वो चला गया था। ये सब सुनने के बाद यहाँ किचन मतलब किचन की सफाई का काम और बर्तनों की सफाई का काम ऑलमोस्ट डन था। इसके बाद सडनली ध्यान आया कि बेटा स्कूल से आया है तो भाई उसका लंच बॉक्स भी है। फिर बड़ा गुस्सा आया कि इस समय में मतलब लंच बॉक्स धोना मुझे एक लाइबिलिटी सी लगता है। मतलब नहीं मज़ा आता है कि हाँ ये जो एक काम होता है ना लंच बॉक्स धोने वाला, मुझे पसंद है नहीं। मतलब अब गंदा है तो धोना तो है ही, बट हाँ अगर आप कहो तो पसंद नहीं है ये वाला काम मुझे। तो यहाँ उससे पानी की बोतल और लंच बॉक्स उसका मंगा लिया था कि ले आओ फटाफट उसको भी मैं धो देती हूँ। हस्बैंड आए थे तो उनका लंच बॉक्स मैंने टेबल पे ही रखवा दिया था कि यहाँ रख दो, अब जब रात में पूजा वूजा हो जाएगी उसके बाद ही इसको एंट्री मिलेगी, तब मैं इसको वॉश करूँगी। यहाँ पे जो किचन के गंदे कपड़े फैले हुए थे वो भी मैंने वॉश कर दिया और सिंक को मैंने अच्छे से चमका दिया। अब मैं कर रही हूँ मैंने अच्छे से हैंड वगैरह वॉश कर लिए। अब मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ी बनाने की। अब देखिए अब मैं कैसे मैंने काम को स्केड्यूल किया। सबसे पहले कढ़ी बनाऊंगी तो मिक्सर के जार में लोटे में 1-2 रात पहले ही दही जमा दिया था, क्योंकि आजकल दही जमना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मौसम ठंड का है, इसलिए मैंने पहले ही जमा दिया था, क्योंकि उसमें हल्का सा खट्टापन भी आ जाएगा अगर पहले जमा दूंगी। तो मैंने जार में डाल दिया दही, बेसन और डाला है हल्दी मैंने इसी में डाल दी है। तो अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। चला मैं रई के हाथ हेल्प से भी सकती थी, बट हल्के से ना दही जो है वो एकदम फाइन करने के लिए रई से आप चलाएं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने मिक्सर का जार लिया, क्योंकि अगर जल्दी है तो जल्दी वाले ही काम करने पड़ेंगे। और सिंगल हैंड अगर आप हैं तो आप हर चीज़ में 1 मिनट 2 मिनट भी अगर आप बचाओ तो वो एंड में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरा काम भी टाइम से हो गया और जल्दी जल्दी हो गया। अब देखो कढ़ी में तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कढ़ी की पकौड़ी बनाने के लिए, उधर घोल तैयार कर दिया। अब मैंने बेसन में पानी मिला करके इसको रख दूंगी। जैसे कुछ लोग यहाँ पे बस मैं लम्प्स निकालूंगी और साइड में रख दूंगी। अब जैसे जैसे बीच में मुझे टाइम मिलेगा ना, जैसे कढ़ी का तड़का लगा दिया, बीच में इसको चम्मच से हिला दिया या कुछ और काम किया बीच में चम्मच से, मतलब याद रखने वाली बात है। अब मुझे एक बार में ही 10-15 मिनट मुझे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे अलग से निकाल के। अब मैं धीरे धीरे इसको चलाऊँगी ना तो ये अच्छे से इसमें एयर जो है ट्रैप हो जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 मिनट या 5 मिनट निकाल करके इसको अच्छे से बैठ के फेंटते हैं, तब वो फूल जाता है या एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो पकौड़ियाँ अच्छे से फूल जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इस पर 5 या 10 मिनट निकाल करके इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। कुछ काम मैं कर रही हूँ उसके बीच में मेरे पास कुछ सेकंड्स भी हैं, तो मैं उन सेकंड्स के बीच में इस बेसन को चलाती रहती हूँ। 5 से 10 बार ये काम मुझे करना होता है, बस इतने में ही ये मेरा बेसन डन हो जाता है। इसमें होता क्या है, फिर मुझे ये देखो अब उधर मैंने तेल गरम होने करा, थोड़ा सा इसको चला दिया, बस कुछ मतलब होता ही नहीं है, मेरी पकौड़ी अच्छे से ही फूलती है। बस ट्रिक मेरी यही रहती है कि मैं बैठ के इस पे 15 मिनट वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ मैं कढ़ी छौंक दूँगी। अच्छा हमारे यहाँ कढ़ी में क्या होता है, मैं क्या करती हूँ 1-2 चम्मच ऑयल लगाया है कढ़ाई में और यहाँ डाल दिए 2-3 दाने हींग के, और इसमें मैं कढ़ी को छौंक दूँगी। यहाँ पे मैं बस इतना ही तड़का लगाती हूँ। हमारे यहाँ कढ़ी बाद में प्याज से, टमाटर से, धनिया मिर्च सबसे अच्छे से तड़का लगा करके खाई जाती है। तो जो कि मैंने आज रात में तो इसमें बस ऐसे सिंपल ही कढ़ी सर्व कर दी थी, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्योंकि अब इतना सामान है तो कढ़ी पूरी फिनिश हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कढ़ी हमेशा अमाउंट में ज़्यादा ही बन जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको अच्छे से तड़का लगाया था, लेकिन आज मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया। तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि कढ़ी में जब तक बॉईल ना आए तब तक इसको चलाते रहना चाहिए, इससे कढ़ी का टेक्सचर जो है बहुत अच्छा निकल करके आता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कढ़ी में बॉईल जल्दी आ जाए इसके लिए पानी को उबाल करके यूज़ करती हूँ। तो आज ये एक गलती मेरे से हुई कि मैंने पानी उबाला नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पानी उबलने रख दूं तो कढ़ी में बॉईल जल्दी आ जाएगा। तो बीच बीच में कढ़ी चलाती जा रही थी। अब मतलब जैसे कढ़ी चलाई, अब वो
कुछ देर तक उसमें वेव्स रहती हैं चलाने के बाद, तो दूसरे काम बीच बीच में निपटा लिए। देखो जैसे कि बर्नर लगाना था, उस पर मुझे आलू उबलने रखने, तो बीच में कढ़ी चला दी और ये सब काम मैं साथ साथ में निपटाती जाऊंगी। थोड़ी बहुत देर में कढ़ी में बॉईल आ ही गया था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बिग टास्क नहीं हुआ था। बट हाँ, लेकिन ये मैं बोलूँगी कि जिस तरह से मैंने काम अपना मैनेज किया, तो मैं 5:15 पे पूजा करने के लिए बैठ गई थी। अब यहाँ बराबर से मैं कढ़ी को चला ही रही थी, बीच बीच में बेसन को भी फेंटती जा रही थी कि क्योंकि अब देखो सारे काम करने तो हैं ही। अब ये पकौड़ी बनने की तैयारी हो रही है, इसके बाद मुझे क्या करना है, पुआ बनाने की भी तैयारी साथ साथ में करनी है। तो ये बेसन तो मैंने भिगाई दिया है, और पुआ बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें एयर ट्रैप वगैरह कुछ करानी है, उसको तो आप हैंड टू हैंड खोलिए, तुरंत पुआ बना दीजिए। इस तरह से मैं बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। ये देखो मैं पुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटे में थोड़ा सा आटा है, आप कह लो 1 मुट्ठी, और 3 चम्मच चीनी, इनफ मेज़रमेंट बैठा ये। और ये केवल मेरा एक तुक्का था। बनाने के बाद अभी भी मैंने देखा, तो मैंने देखा कि हाँ 1 ही मुट्ठी आटा है, और चीनी तो मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने 3 चम्मच भर के डाली थी। मतलब हम जितना मीठा खाते हैं उसके लिए ये एकदम परफेक्ट मिश्रण बैठा। तो इस चीज़ को मैं याद रखूँगी कि 1 मुट्ठी है तो 3 चम्मच, अगर 2 मुट्ठी है तो मैं 6 चम्मच कर दूँगी, और परफेक्ट ये हमारे अकॉर्डिंगली मीठा हो जाता है। बाकी जैसा जैसा अपने अपने घर में सब खाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे अब देखो कढ़ी बनी रही है, आलू उबल गए हैं, पुआ की तैयारी हो गई है, पकौड़ी की तैयारी हो गई है। अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से आटा। अब इतना काम करने के बाद अब मैं आ गई मंदिर में, क्योंकि अब मुझे लगाना है आसन। तो बीच में सेंटर में जो ऊंचा आसन मैंने बनवा रखा है, उस पे मैं करवा माता की तस्वीर रखूँगी, और जो भी श्रृंगार का सामान है जो मैं लेकर के आई हूँ वो मुझे सेट करना है। मीन्स मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ बीच में करवा माता की फ़ोटो लगाई जाएगी। करवा में मैं चावल भरती हूँ, वो भी यहाँ ही रखा जाएगा सींक लगा करके। और जो भी मेकअप का सामान है, जिसे हम 16 श्रृंगार बोलते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर ही रखूँगी, क्योंकि उस सारे श्रृंगार की जो है पूजा करी जाती है, और वो फिर सास को दान में दिया जाता है श्रृंगार। और जो खाना मैं भोग का बना रही हूँ वो यहाँ करवा माता को ना चढ़ करके वो चंद्रमा को चढ़ेगा, तो वो उसकी अलग थाली बनती है। और चंद्रमा पे पूजा करूँगी, उसकी भी मैं अलग थाली बनाऊँगी। आटे का दीपक बनता है जिसको हमारे यहाँ मानक बोला जाता है, उससे चंद्रमा की पूजा होती है। कढ़ी, चावल, पूड़ी, पकौड़ी, पुआ, रोटी, पूड़ी, सब कुछ चंदा मामा को ही चढ़ाया जाएगा। तो वो थाली, वो पूजा रात में होगी। ये पूजा अब मैं कर लूँगी इवनिंग में। मीन्स 5:15 में तैयार हो गई थी, 5:15 पे मैंने दिया जला दिया यहाँ पे मंदिर में। इवनिंग की भी पूजा हो गई, और मैंने कथा वगैरह भी पढ़ ली थी, श्रृंगार वगैरह था, उन सब की पूजा मैंने कर ली थी। यहाँ मैंने अपना करवा भी निकाल लिया और छन्नी भी निकाल ली। ये मेरे करवा और छन्नी मम्मी ने जो है फर्स्ट जब करवा चौथ मैंने की थी तब पीतल कर दिया था। अच्छा, मिट्टी के भी बिकते हैं इस तरह के करवा बाहर, तो मम्मी ने जब पहली करवा चौथ दी थी तो उसी में मुझे दे दिया था। तो मैं हर साल जो है इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। तो आज भी मुझे अच्छे से याद है, जब मेरा पहला करवा चौथ था तो उस साल पापा का जो है स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। तो मैं पापा को देखने गई थी, तो वहीं पे रुकी हुई थी। कुछ दिन बाद करवा चौथ पड़ने वाला था, तो मम्मी तो जा नहीं पाती करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, तो मम्मी ने मुझे पैसे दिए। और मतलब मैं मायके में ही थी, तो मम्मी ने मुझे पैसे दिए कि जाओ तुम खुद ही शॉपिंग कर लो, क्योंकि ये भी एक दस्तूर था जो निभाना था। बट मम्मी के पास समय नहीं था, क्योंकि मम्मी ही हॉस्पिटल में रहती थी पापा के पास, और मैं घर का संभाल लिया करती थी। तो फिर जब ये आए थे मुझे लेने, तब मम्मी ने पैसे दिए थे कि जाओ तुम करवा चौथ में, जो बता दिया था कि क्या क्या आएगा खरीद के, वो सारा सामान लिस्ट बना करके मैं ले गई थी। और मैं तो ये करवा छन्नी सब कुछ मैं अपने हाथ से ही ले करके आई थी, मतलब मम्मी की तरफ से, क्योंकि मम्मी के पास उस टाइम समय नहीं था। तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी। तो यहाँ करवे में चावल फिल करे जाते हैं और इसमें रखे जाते हैं पैसे। अब जहाँ करवा चौथ माता की तस्वीर लगाई है, इस सीख लगा करके इनको मैं वहीं स्थापित कर दूँगी। और यहाँ मैं आटे से दीपक बना रही हूँ, जिसे मैंने आपको बताया, इसे हम कहते हैं मानक। तो ये आटे का ही बनता है। अब मैं इतनी जल्दी, अभी दिन है तो तैयारियाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे जाना था, तो 1 घंटा मुझे लग गया था।
1 घंटा लग गया था नीचे से आने में। 5:30 के आसपास गई थी, 6:30 बजे आई थी। और आने के बाद मैंने पहले पहनी साड़ी नीचे जाने के लिए। अब मैं लहंगा पहनती कि 5:30 बजे से लेके 8:30 के आसपास चंद्रमा निकलता है, तो उतनी देर पॉसिबल नहीं था कि मैं लहंगा पहन के रह पाती, तो वो चीज़ मैंने फिर अवॉइड कर दी। तो मैंने यहाँ पे मानक तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं साड़ी पहन के रेडी हुई थी। तो साड़ी पहन के नीचे गए, फ़ोटो वोटो खिंचाया, एंजॉय किया। फिर आकर के ऊपर मेकअप और हेयर स्टाइल सब डन कर ही लिया था, बस मुझे चेंज करने थे कपड़े, तो वो मैंने बाद में आकर के कर लिए थे। अब क्या तैयारी में रह जा रहा है, कड़ी बन गई है। कड़ी बन गई इन द सेंस अभी खोल रही ही है, अभी जो है उसमें बॉईल आ ही रहा है, मतलब कड़ के बनती है ना कड़ी, तो वो अभी कड़ ही रही है, ऐसा बोलो। आलू बॉईल हो गए हैं। अब पकौड़ी जो बन रही हैं उसमें मैं क्या क्या मिक्स करती हूँ, अजवाइन, ऑयल और हल्का सा नमक। इससे जो है फ्लफ़ी हो जाती हैं पकौड़ियाँ, बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ एक एक करके तल लूँगी। अब मैंने तेल इसमें इतना इनफ लगाया था कढ़ाई में कि मुझे जितनी भी पकौड़ी बनानी थी वो मैंने एक ही लॉट में डाल दी सारी। अब इससे थोड़ा जल्दी भी हो गया कि तेल ज़्यादा लगाने से, और काम मेरा थोड़ा सा हल्का हो गया कि एक ही लॉट में सारी निकल गई। पुआ जो थे वो थोड़ा सा वैसा वाला प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग। पुआ धीरे धीरे सीखते हैं। और जैसे मम्मी पुआ बनाती हैं तो ये मेरी आटे की कंसिस्टेंसी है फ्लोइंग, लेकिन मम्मी जो बनाती हैं उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि वो हाथ से ही उठा लेती हैं आटा। थोड़ा रनिंग भी होता है और हाथ से उठा लो ऐसा भी होता है। तो हाथ से दबा दबा के, हाथ में प्लेन कर करके, पानी लगा करके वो कढ़ाई में छोड़ती हैं, तो वो खूब फूल के बढ़िया आ जाते हैं। बट मुझे बचपन से इस तरह के ही पसंद है पुआ, तो मम्मी इस तरह से ही मेरे लिए बनाया करती थी, तो मैं अभी भी अपने लिए वैसे ही बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को और बेटे को भी ये वाले ही पसंद आते हैं पुआ। देखो कड़ी का कलर कितना प्यारा निकल करके आया है। अब मैं पुआ एक एक करके बना रही हूँ। अब देखो पकौड़ी बन गई, पुआ बन गए, कढ़ी अभी भी कढ़ ही रही है। अब मैंने तवा चढ़ा दिया था, छोटी छोटी 2 रोटियां बनाई थी, जो कि एक बार में ही मैंने तवे पे डाल दी थी, आ गई थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बनानी होती नहीं है, छोटी ही बनानी होती है। अब 2 पूड़ी बनेंगी और 2 बनेंगी रोटियां। हस्बैंड यहाँ पे ऑफिस से आ चुके हैं, टाइम आई थिंक 4:30 का हो गया है। अब मेरे माइंड में थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि शायद मैं 5:30 तक तैयार ना हो पाऊँ, बट हो गई थी। मतलब मुझे ये लग रहा था कि साड़ी में ऐसा ना हो कि कहीं मैं फंस जाऊं, क्योंकि मैं साड़ी जो है बहुत रेयर केस में पहनती हूँ, तो थोड़ी सी मैं कभी कभी साड़ी में अटक जाती हूँ पहनने में। कभी प्लीट्स नहीं बनती हैं या पल्ला सही नहीं आता है, इस टाइप से। बट भगवान की कृपा से आज एक बार में साड़ी अच्छे से बंध गई थी। अब यहाँ पे देखो लास्ट काम चल रहा है मेरा। पुआ बन गया, पकौड़ी बन गई, रोटी बन गई, पूड़ी बन गई। कड़ी में भी ज़्यादा 2-4 मिनट का ही टाइम रह गया है बनने में। अब बस इसमें पकौड़ी डालनी है और नमक ऐड करना है कड़ी में। अब यानी भोग का सारा सामान, जैसे कि रोटियां हो गई, 2 पुआ इस पे रख देंगे, पूड़ी रख देंगे और 2 रख देंगे पकौड़ियाँ। ये खाना तो मेरा भोग का हो गया। लेकिन खाने को अभी भी किचन में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा जब तक रात में पूजा नहीं हो जाएगी। तो कड़ी में ऐड कर दूंगी मैं पकौड़ियाँ और डाल दूंगी साथ साथ में इसमें नमक। अच्छा, नमक मैं कड़ी में कम ही डालती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में होती है तो मुझे अंदाज़ा थोड़ा कम आता है, तो मैं कम डाल देती हूँ। बाकी बाद में जब व्रत वगैरह खुलेगा तो टेस्ट करके बाद में जब गर्म करी जाएगी 8:30 बजे के आसपास कड़ी, तब मैं इसमें नमक और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी। तो भोग का खाना हो गया भाई रेडी। अब किचन से मैं हो गई हूँ फ्री। तो क्योंकि वीडियो यहाँ पे 18 मिनट का हो चुका था, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो ये वाला जो वीडियो है यहाँ तक है। बाकी जो मैं नीचे गई मंदिर वगैरह में माथा टेकने, फ़ोटो वगैरह खिंचाने, उसका और रात में जो पूजा पाठ किया था उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा दूंगी। शूट किया हुआ मेरे पास रखा हुआ है। और इस व्लॉग को मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, यहाँ पे ये 19 मिनट का हो चुका है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल डाल दूंगी। और इस ब्लॉग में यहीं तक था। बाकी नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं जो साड़ी में तैयार हुई थी उसका छोटा सा लुक की जो है मैंने क्लिप ऐड की है। अब मैं मिलती हूँ पार्ट 2 में आपसे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए।